नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं, कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे वो घर का ही काम क्यों ना करते हैं, यानी कि उनकी दिनचर्या ऐसी है कि दिन भर वो व्यस्त रहते हैं। सुबह, शाम और रात में उनको पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होता है। तो वो लोग अपनी दिनचर्या को कैसे ऐसे सेट करें कि वो पूरी पढ़ाई भी कर पाएँ। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि केवल तैयारी करने वालों से ज़्यादा सिलेक्शन रेट है नौकरी के साथ तैयारी करने वाले लोगों का। जो लोग नौकरी या कुछ काम करके तैयारी करते हैं, वो लोग ज़्यादा दर में सेलेक्ट होते हैं। उसका कारण सबसे पहला है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो पैसे का महत्व समझते हैं और वो लोग टाइम का महत्व भी समझते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो लोग अपने टारगेट के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। कुछ आगे बढ़ने की चाह, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा उनको इस तरीके से आगे ले जाती है कि वो जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। कई लोगों के मैसेज आए, आप लोगों ने लगातार कहा, तो एक वीडियो इस पर हम बना रहे हैं। आपकी पढ़ाई, दिन भर तो आप काम करते हैं, सामान्यतः 9 बजे से 5-6 बजे तक ऑफिसेज होती हैं जहाँ पर काम करना होता है। 10 से 5 भी ऑफिस होती है, तो 9 बजे आपको घर से निकलना पड़ता है। 6 बजे कहीं घर आप वापस आ सकते हैं। तो आपकी रूटीन कैसी हो जिसमें आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और पढ़ाई कर सकें, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। आईएएस प्रेप चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेटेड वीडियो देखना, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में प्रेस कर सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन बिफोर वर्क। सबसे पहले हम काम के पहले के कुछ घंटों को आपकी पढ़ाई के लिए चाहते हैं कि आप यूटिलाइज करें। सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने से पहले 5:30 बजे के आसपास अगर आप उठ जाते हैं, 5 बजे आप उठिए। 5 बजे उठने के बाद में फ्रेश होइए। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आप 1 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए। और इसके दौरान पढ़ाई उन चीज़ों की करनी है, फोकस उन चीज़ों पर करना है जो चीज़ें थोड़ी सी पढ़ने में, रटने में, समझने में दिक्कत देती हैं। आपको ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। क्योंकि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी समझने की क्षमता, आपकी एनर्जी लेवल सब कुछ हाई रहता है और इसको आप सबसे इम्पॉर्टेंट काम में लगा सकते हैं। 6:30 से 7 आधे घंटे आप अपना ब्रेकफास्ट निपटाइए, क्योंकि आप पढ़ के थक जाएंगे। फ्रेश होइए, चाय वगैरह पीजिए, कुछ अपना जो खाना है, चना खाइए या फिर जो भी आपको खाना है, जो भी पसंद है, ब्रेड खाना है, आप उसको खा लीजिए। अपने काम के लिए आप तैयार होइए और बिल्कुल एनर्जाइज रहिए। थोड़ा सा एनर्जी लेवल अपना अच्छा रखिए, मेंटेन रखिए कि आपने पढ़ाई कर ली है, मोटिवेटेड रखिए। और अभी 1 घंटे की पढ़ाई, 1 से 1.5 घंटे अगर आपके पास लगता है कि इस बीच में भी समय है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा गैप इसलिए दे दिया है कि बहुत सारे लोगों को 9 बजे ऑफिस जाने के लिए 7:30 बजे 8 बजे निकलना पड़ता है। तो अगर आप कर पाएँ तो आधे घंटे की और कर लें, नहीं तो 1 घंटे की पढ़ाई करने के बाद भी आप ये सोचें कि हमने एक अच्छा दिन शुरू किया है। आप जाइए ऑफिस, और जब आप ऑफिस पहुँचेंगे तो ऑफिस में बीच में आपको ब्रेक मिलता है। कभी मिलता है, किसी को 12 बजे मिलता है, किसी को 1 बजे मिलता है, किसी को 2 बजे। आधे घंटे का जो ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक के बीच में भी आप आधे घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। छोटा सा सेशन होगा, कोई रिवीजन वाला, क्विक रिवीजन करने वाला टॉपिक आप उठाइए वहाँ पे। मान लीजिए कि आप ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर रखा है आपने, तो ऑनलाइन टेस्ट दे लीजिए। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, उसको दे लीजिए। कुछ आपने पढ़ रखा है तो एक छोटी सी डायरी रखिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। कुछ भी आप छोटा सा काम इस बीच में कर सकते हैं। कुछ लीड लगा लीजिए, कोई भी क्लास, कोई भी पॉडकास्ट है, कोई ऑडियो बुक है, उसको आप सुन सकते हैं। हमारी क्लासेस बहुत सारी ऐसी होती हैं कि अगर आप नहीं भी देख रहे हैं, एमसीक्यू की क्लास है तो वो चल रही है, थोड़ा बहुत नज़र डाल रहे हैं, तो आराम से आसानी से आराम से आप कर सकते हैं। 3 बजे से 3:10 में जब थोड़ा सा कहीं आपको ब्रेक मिल रहा है तो 10-15 मिनट की पढ़ाई आप और कर सकते हैं। 4 बजे से 4:10 में या 3:30 बजे से 3:40-50 में 10-20 मिनट का एक ब्रेक आपको मिलेगा। उस बीच में भी आप एक छोटी सी डायरी या कोई पतली सी नोटबुक या कुछ भी आप अपने साथ रख सकते हैं। आपका फ़ोन सबसे अच्छा है, आपने उसमें भी एक छोटा सा टेस्ट दे लिया 20-25 क्वेश्चन का, करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया। इस तरीके से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफिस में रहते रहते लगभग 40-50 मिनट की पढ़ाई आपने कर ली। फिर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, आप सोच रहे हैं कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं। जब आप ऑफिस से वापस आते हैं, लगभग 6 बज चुके होते हैं, थोड़ा सा अपना खाइए पीजिए, चाय पीजिए,
6:30 के आसपास बैठिए, 7:30 तक बिल्कुल बढ़िया से पढ़िए 1 घंटे का। और इस समय आप बिल्कुल फोकस होके ऐसी पढ़ाई करिए जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जो सुबह आई थी उसमें भी, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होती है। आप ऑफिस से आए हैं, थोड़ा सा उसको आसानी से देखिए, रिलैक्स होके उसको समझने की कोशिश करिए, डीप लर्निंग करिए। और उसके बाद में कठिन टॉपिक्स जो भी आपको लगते हैं उनको पढ़ने के बाद में आप आगे बढ़िए। 7:30 से 8 के बीच में आप हर हाल में अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। 8 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। थोड़ा सा 10-5 मिनट आप वॉकिंग करिए और 8 से 8:15 के बीच में आप बैठ जाइए। 9 से 9:15 के बीच में इसको फ्लेक्सिबल थोड़ा सा मानिएगा, ऐसा मत मानिएगा कि हाँ बस आप जितना टाइम लिखा है उतने बजे ही बैठ जाना है। ऐसी टाइम टेबल कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, सबका अलग अलग रूटीन होता है, लेकिन मोटे तौर पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 1 घंटे आप पढ़ाई करिए। ये चौथा स्टडी सेशन है सुबह से आपका। और यहाँ पर जो भी आपको थोड़ा सा लिखना उखना है, आंसर राइटिंग करनी है, एस्से राइटिंग करनी है, कुछ भी आपको जो आपने पढ़ा है समराइज करना है, वो सारा काम करिए। उसके बाद में 9 से 9:15 के बीच में एक ब्रेक लीजिए 10-15 मिनट का। चाहे तो आप हल्की ग्रीन टी या जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं 15 मिनट, अपने घर वाले लोगों से बातचीत कर सकते हैं। घर वाले लोगों को सपोर्ट करना ही होगा, नहीं तो उस घर वालों की शिकायत रहेगी कि यार हमारे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं। तो उनसे बता दीजिए कि मेरा थोड़ा सा टारगेट है, ये पढ़ाई जब तक एग्ज़ाम हमारा पास नहीं हो जाता है तब तक हम थोड़ा सा ऐसे ही रूटीन पे रहेंगे। तो 10-15 मिनट आप उनके साथ टहलिए, घूमिए, चाय वगैरह पीजिए और उसके बाद में फिर एक 45 मिनट का स्लॉट आप रखिए और बिल्कुल जो दिन भर आपने पढ़ा है उसका रिव्यू करिए कि सुबह से शाम तक जो आपने पढ़ा है उसमें से कितना आपको आता है, बहुत हल्के वे में। क्योंकि आप अब थक चुके होंगे, आप बहुत डीप स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। डीप स्टडी के लिए एनर्जी चाहिए और पूरे दिन आपने ऑफिस का काम किया है, पढ़ाई की है, तो आप थक चुके हैं, है ना। थोड़ा सा आप कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं, कुछ किसी ने वीडियो में पढ़ाया लिखाया है तो उसको देख सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी का वीडियो देख सकते हैं, है ना। नोट्स भी थोड़ा बहुत बना सकते हैं, लेकिन सारा कुछ बहुत ही ऐसा होना चाहिए जो बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आए। तो 3 घंटे 15 मिनट का शाम का ये टोटल स्टडी टेबल आपका जो ये बनाया है उसमें 3 घंटे 15 मिनट की ये स्टडी आपकी हो गई। अगर आपको सैटरडे और संडे को छुट्टी मिलती है तो उनके लिए ये है, अगर सैटरडे को नहीं मिलती है, केवल संडे मिलती है, तो वो लोग अपने आप इसको देख लेंगे। अगर आपको छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे दोनों को, या जिस दिन भी छुट्टी मिलती है, तो मॉर्निंग में 3 घंटे के आसपास का, 2 से 3 घंटे के आसपास का शिफ्ट रखिए। आफ्टरनून में 1 से 2 घंटे का आपका शिफ्ट रख होना चाहिए। और वीकेंड में भी आपको कम से कम, यानी कि अगर केवल सैटरडे मिलता है, संडे मिलता है तो कोई बात नहीं, अगर दोनों मिलता है तो 4 से 5 घंटे, 3 से 5 घंटे का दोनों दिन का आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। यानी कि जो पेंडिंग काम बच गए हैं, जहाँ पे टारगेट आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं पूरे वीक, तो उन पेंडिंग काम को आप यहाँ पे, उन टास्क को यहाँ पे निपटा सकते हैं। आप अगर इस तरीके से करेंगे तो मॉर्निंग स्टडी 1 घंटे 5 दिन आपने किया। अगर आप सैटरडे को वीकेंड पे नहीं है तो 6 दिन किया तो ये 6 घंटे हो सकता है। जो ऑफिस वर्क किया अगर यहाँ पे 6 दिन करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, ये 4 घंटे आपका हो जाएगा। इवनिंग स्टडी आपने की तो इवनिंग स्टडी, इसको भी 5 दिन ही जोड़ रहे हैं, अगर 6 दिन आपका होगा तो यहाँ और बढ़ेगा। टोटल वीकली स्टडी मंडे टू फ्राइडे की बात करें तो 24 घंटे, अगर सैटरडे को भी आप करते हैं तो ये सीधे 3-4 घंटे और बढ़ जाएगा। और अगर आपका सैटरडे और संडे दोनों छुट्टी रहती है तो इस स्थिति में वीकेंड में मिनिमम 3 घंटे या मैक्सिमम 5 घंटे आप एक दिन में पढ़ेंगे, तो टोटल मिला के ये 27 से 29 घंटे के बीच में आपकी स्टडी हो जाएगी एक सप्ताह में, 7 दिन में। यानी कि अगर आप 28-29 घंटे पढ़ लेते हैं, 7 से डिवाइड इसको करिए, तो डेली 4 घंटे का लगभग एवरेज आपका आ रहा है। और 4 घंटे की पढ़ाई आपके लिए कम नहीं है। 4 घंटे अगर एवरेज आप पढ़ते हैं डेली, आप सप्ताह में आप पढ़ते हैं लगभग 28-29 घंटे और एवरेज में आप 4 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो वास्ट नहीं होना चाहिए, वो कंक्रीट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ऐसा स्टडी मटेरियल यहाँ पर ठीक नहीं है जहाँ पे आपका समय पूरा छाँटते हुए ही बीत जाए। आपको जो भी दिया गया हो वो बिल्कुल कंक्रीट हो, जो क्लास आप देखें वो बिल्कुल कंक्रीट, बिल्कुल ठोस क्लास हो।
जो भी आप टेस्ट करें वो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि आप बिल्कुल वहाँ से पढ़ने के बाद आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ना हो। तो इस तरीके से आप ये तैयारी कर सकते हैं। टोटल आप देखें तो आप मंडे से फ्राइडे 24 घंटे पढ़ा आपने, और वीकेंड पे आपने 3 से 5 घंटे पढ़ा। अगर सैटरडे को छुट्टी नहीं होती है तो घंटे भर का केवल अंतर आएगा। टोटल स्टडी आपकी 29 घंटे, 27 से 29 घंटे यानी 28 घंटे की एवरेज में पहुंच गई। तो व्यवस्थित तरीके से अगर हम काम करें तो ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताऊं, कई लोग केवल तैयारी करते रहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं इस कारण से, क्योंकि पूरा दिन वो इधर उधर ही अपना गंवा देते हैं। आप अगर चाहते हैं कंक्रीट मटेरियल के साथ बिल्कुल तैयारी करना, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आरओ की तैयारी करना, उम्मीद बैच से जुड़ सकते हैं। आप चाहते हैं पीसीएस की तैयारी करना, हमारे मुकाम बैच से जुड़ सकते हैं। आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें नौकरी पेशा लोग बहुत सारे हैं जो बीएड वाले हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे मंजिल बैच से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा मुमकिन और जोश बैच भी है, जोश में टेस्ट सीरीज़ है। ऐसे ठीक इसी तरीके से हमारा टेस्ट सीरीज़ का अलग अलग प्रोग्राम चल रहा है। आप कंक्रीट मटेरियल चाहते हैं तो उससे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी लोगों को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको खूब खूब शुभकामनाएं, और नौकरी के साथ कर रहे हैं तो उनको और ढेर सारी शुभकामनाएं कि एक जिम्मेदारी उठाने के बावजूद भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, टीम आईएएस प्रेप आपके साथ है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमको और कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, किस स्थिति में आप हैं, कैसे आप पढ़ाई करना चाहते हैं। एक वीडियो हमारा हाउस वाइफ्स में भी पड़ा है कि कैसे वो तैयारी करें, फिर से उसकी डिमांड हो रही है, तो आप लोग सर्च करके देख लीजिए, नहीं तो मैं फिर से उसको एक बार आपको रिकॉल करा दूंगा और आप उसको देख के अपना रूटीन अच्छा बना पाएंगे। थैंक यू सो मच।